Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4. I'm your science subject teacher सदफ ज़मान. आज जो है हम अपना क्लास 4 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वही हमारी साइंस की बुक, क्योंकि आप सबको पता है चेंज हुई है, तो न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक, और उसका हम पेज नंबर 4 जो है वो रीड करेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी. उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. सही. और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज के टॉपिक के, यानी कि एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट आर ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड देयर फंक्शंस, और उनका काम क्या है. इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम, के ऑर्गन सिस्टम क्या है, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, के ऑर्गन सिस्टम के टाइप्स क्या हैं. अब जो है हम आज का पेज नंबर 4 रीडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें टॉपिक है ऑर्गन्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Groups of tissues that work together are called organs. The body's functions are performed by organs. For example, the heart is an organ made up of tissues that contracts to pump blood to all parts of the body. It is a very powerful organ and works constantly. देखो, अब ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं कि ऑर्गन क्या होता है. पहले हमने टिश्यूज़ पढ़े थे, इससे पहले लेक्चर में ना टिश्यूज़ और सेल्स के बारे में पढ़ा था. अब ऑर्गन्स के बता रहे हैं कि जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं. सही है. अब ऑर्गन कहते हैं एक तरह से हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं ना, सही है, एक उज़ू यानी बॉडी पार्ट्स कह लो, तो उनमें कह रहे हैं कि एक बॉडी पार्ट जो होता है ना वो हमारा क्या है, ऑर्गन है. अब इंटरनल ऑर्गन्स में, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है इंटरनल ऑर्गन की. अब कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन भी होते हैं, कुछ इंटरनल भी होते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करोगी तो आपकी आइज़ हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं, तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, ये हैंड्स वगैरह. सही. और अगर एक्सटर्नल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो ये हमारे हार्ट हो जाता है, सही, हमारा स्टमक, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में आ जाते हैं. अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ना, सही, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं जितने भी सांस लेने के, ब्लड पहुंचाने के, सही, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड वगैरह पहुंचाना, तो ये काम कौन कर रहा होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स करते हैं. अब इसकी मिसाल एक हार्ट की दी हुई है यहाँ पे ना, कि एक हार्ट यानी दिल का काम क्या होता है, सही है, खून पहुंचाना होता है. अब हार्ट भी आपका क्या होता है, एक ऑर्गन है, और ये क्या है, टिश्यूज़ से मिलके बना होता है. और ये टिश्यूज़, अब यहाँ पे ये हार्ट जो वो क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है ना, तो क्या करता है, ब्लड को आपके तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुँचाता है. इस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट जो है ना वो एक बहुत पावरफुल ऑर्गन होता है और कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है. एक दिल जो है ना वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है. अब आपको पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना कि आपकी बॉडी में आप 5 सेंसेस होते हैं, सही, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सबको पता है ना, आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन. अब हम इन सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, सेंस करते हैं, कोई भी चीज़ महसूस करते हैं. वही आइज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं. नोज़ के थ्रू हम स्मेल करते हैं. टंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं. ईयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लिसनिंग का काम करते हैं. और स्किन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के भी बारे में हमने थोड़ा सा जो है अपना रिव्यू लिया है. तो ऑर्गन्स के बारे में बताया है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं. और ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं ना, यानी हमारी बॉडी के जितने भी काम होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब जो है हम कुछ ऑर्गन्स की तरफ देख लेते हैं, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं. हेडिंग क्या है, सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट एंड स्टमक. अब हमारी बॉडी में ना ये डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको बताया कि ये जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम, सही है, बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब आपको एक बात और यहाँ पे देखो, डू यू नो, यानी कि यहाँ पे बताया गया ना दैट देयर आर मैनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में ना बहुत सारी बोन्स पाई जाती हैं.
लाइक एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स, यानी एक अडल्ट यानी एक बड़े बंदे में से 206 यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें क्या होती है 300 के करीब बोन्स होती हैं। अब वाई इज़ इट सो, यानी ऐसा क्यों होता है कि बड़ों में कम है छोटों में ज़्यादा है? तो वो इसकी वजह क्या है कि इट इज़ बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमारी जो कुछ बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। जब वो फ्यूज़ होती हैं तो इस तरह से क्या होती है, कुछ बोन्स जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और कुछ बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं मजबूत हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना बड़ों में जो है वो क्या हो जाती हैं, जब फ्यूज़ हो जाती हैं तो ज़ाहिर है जब चीज़ें आपस में फ्यूज़ हो रही हैं तो कम होती जाएंगी ना, तो इसलिए बड़ों में 206 बोन्स पाई जाती हैं और छोटे बच्चों में फिर ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी बोन्स आपस में फ्यूज़ नहीं होती हैं। जब फ्यूज़ नहीं होंगी तो फिर वो ज़्यादा ही रहेंगी। तो ये है। अब हमने पीछे जो है हम ऑर्गन्स देख रहे थे ना कि ब्रेन, लंग्स, किडनीज़, इन सब के बारे में देख रहे थे। तो अब इनका काम देख लेते हैं और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। देखिए ब्रेन सबको पता है, सही, तो ब्रेन हमारी कहाँ मौजूद होता है, हमारे हेड में यानी हमारे सर में मौजूद है। इसका काम क्या होता है, वही कि ये सबसे पहले तो हम कहते हैं इससे कि इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के जो कंट्रोल सेंटर है ना उस वो किसे कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं। ना बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है, ब्रेन, सही, हर चीज़ को। इसके अलावा तमाम बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ना वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे कंट्रोल सेंटर है तो तमाम बॉडी के फंक्शंस को यानी कामों को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन ही करेगा। कैसे, जैसे कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, इधर से उधर मूव करना, ये सब हमारा ब्रेन करता है। हमारी थॉट्स, सोचने का अमल, ये भी कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। फीलिंग्स, कुछ भी महसूस होता है, कुछ भी महसूस करने का अमल भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। इसके अलावा हमें जो चीज़ें याद करने में हेल्प करता है ना वो भी कौन करता है, हमारा ब्रेन, यानी हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं ना, कहाँ करते हैं, ब्रेन में करते हैं, सही है। तो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें ये सारे काम हो रहे होते हैं, बॉडी मूवमेंट का, यानी कि थॉट्स का, सोचने का, महसूस करने का और चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, याद करने, सब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे होते हैं, सही। तो यहाँ हम ब्रेन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि क्या है। अब पीछे अभी जो है अब आगे हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स का सही है, ये कहाँ पाए जाते हैं, चेस्ट कैविटी में हमारे। और इसकी जो बोनी कवरेज होती है यानी हड्डियों से बनी हुई, ये असल में प्रोटेक्टेड होता है, महफूज होता है ना, एक हड्डियों से बना हुआ कवरेज होता है, सही, क्योंकि लंग्स जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत बलून लाइक होते हैं ना, तो इनको महफूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला एक जो है ना हमारे अंदर सिस्टम बना हुआ है और वो क्या है, हड्डियों का है। तो उसके अंदर जो है ना ये हमारी लंग्स मौजूद होते हैं और वो बोनी कवरेज जो है यानी क्योंकि हड्डियों का बना हुआ कवर है ना, तो वो कवरेज क्या कहलाता है, रिब केज। अब सबको पता है लंग्स का फंक्शन क्या होता है, लंग्स का फंक्शन होता है कि ये हमें सांस लेने में मदद देती है, यानी कि इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ। सांस लेने में जो हमें हेल्प करता है वो कौन करता है, लंग्स करते हैं। अब बात करते हैं किडनीज़ की, सही है। किडनी किस तरह की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, यानी दालें देखी है ना आपने, लोबिया की दाल, तो लोबिया की दाल की जैसी शेप होती है ना वैसी हमारी किडनी की, ये यहाँ पे आपको इस पर गौर करो तो नज़र आ रहा है, सही। और ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे एब्डोमिनल रीजन, यानी हमारा जो एब्डोमेन है ना वहाँ पे ये पाया जाता है, पाए जाते हैं किडनीज़। इसके अलावा फंक्शन इनका क्या होता है, किडनी क्या करते हैं, हमारे ब्लड को साफ़ करते हैं, खून को साफ़ करते हैं, सही। और उसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, इनके गैसेस वगैरह और जो एक्स्ट्रा शुगर वगैरह का अमाउंट और ये सब जो होता है ना, सही है। इसके अलावा जो आयंस वगैरह शामिल हो जाते हैं तो उन सबको रिमूव करते हैं तो वहाँ से, और ये सारा काम रिमूव करने का कौन करता है, हमारी किडनीज़ करती हैं, हमारे ब्लड को एक तरह से साफ़ करती हैं, साफ़ खून फिर हमारे दिल तक पहुँचता है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक को अगर देखें ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक पाउच लाइक है ना, ये बैग जैसे नहीं होता वैसा है, तो ये पाउच लाइक ऑर्गन है। ये भी आपके कहाँ पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है आपकी। इसका काम क्या होता है, आपके जो फूड आप लेते हो ना उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि फूड की डाइजेशन में आपके स्टमक हेल्प कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है हार्ट, ये आपके कहाँ पाया जाता है, ये भी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, सही। और इस हार्ट के बारे में हम सबको पता ना कि कहाँ होता है, उल्टी तरफ होता है ना, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये उल्टी तरफ की तरह, ये उल्टी साइड ज़्यादा होता है। और इसका फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, फोर्स करता है ना ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट्स में, यानी जितने भी पार्ट्स हैं ना बॉडी के उन सब तक खून पहुँचाने का काम किसका है, दिल का है।
और ये कैसे होता है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है ना, तो इसके साथ दिल क्या करता है कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन वगैरह वो भी हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता रहता है, सही है, ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना ग़िज़ा के हवाले से वो भी पूरी होती रहें। और इसके अलावा हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, तो उसको भी रिमूव करने का काम कौन करता है, यही हमारा हार्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। सही, ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले रीड करना। ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, इट ऑल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ other organs called an organ system. The organ system is a group of organs which work together to do a special job. The digestive system consists of stomach, small and large intestine, and different types of tissues. These pictures show what you have learned so far in order of size and increasing complexity: cells, tissues, organ, the stomach, organ system, the digestive system. देखो अब organ system पढ़ रहे हैं, इसमें देखो organ के साथ क्या वर्ड लग गया, system। पहले हम ऑर्गन की बात कर रहे थे कि ऑर्गन क्या है, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रहे थे। अब यहाँ पे एक सिस्टम की बात हो रही है ना, तो सिस्टम में देखो क्या कैसे सिस्टम बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी का स्पेशल काम कर रहे होते हैं, सही है। यानी इस ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होगा, बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स भी काम कर रहे होंगे, तो ये इस तरह से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमें ये बात पता है कि हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है ना, सही। तो अब फॉर एग्जांपल आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें आपके पास सिर्फ एक ऑर्गन शामिल नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है, हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, स्टमक भी, यानी आपका मैदा, आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, यानी छोटी और बड़ी आंतें, और दूसरे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलके क्या करते हैं आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये आपके स्टमक और इसमें ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। अब इस पिक्चर में आपको देखो पहले क्या बता रहे हैं, सेल, फिर टिश्यूज़, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, सेल से। तो आपको ये असल में एक ऑर्गन सिस्टम की पिक्चर बताई हुई है कि छोटे से लेके बड़े तक कैसे एक चीज़ बनती है। तो सबसे पहले छोटा लेवल क्या है, यानी स्टार्ट लें तो, और साइज़ के हिसाब से सबसे छोटा साइज़ में कौन है, सेल। जब सेल बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो आप फिर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, सही है। फिर सेल के बाद टिश्यूज़ का लेवल आता है, यानी बढ़ जाता है। फिर बहुत सारे जब टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, सही है। ये लिखा हुआ है ना ऑर्गन, यानी ऑर्गन के तौर पे यहाँ हमने एग्जांपल लिए स्टमक की। जब ये स्टमक फॉर्म हो गया, अब यहाँ पे जब बहुत सारे दूसरे ऑर्गन स्टमक के साथ लार्ज और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे टाइप के टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हम क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म कर देते हैं, सही। तो यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्लियर हुआ। अब जो है हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। अभी जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आपको मैं काम देने वाली हूँ कि आपने क्या करना है, ह्यूमन बॉडी का यही पेज नंबर 4 जो बहुत अच्छे से रीड करना है, सही। और अगर किसी को कोई मसला हो तो फिर वो डिस्कशन में पूछ सकता है, आपके पास उसका सेक्शन होगा। तो और इसके अलावा जो गिवन पेजेस आपको दिए गए हैं ना, इसी स्लाइड में नीचे की तरफ हैं, और इसके अलावा फाइल भी अटैच की जाएगी, तो वो जो आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करना है। फिर एक बात और, आपने अपनी साइंस की कॉपी को ट्रांसपेरेंट शीट के साथ कवर करना है, लाजमी, ताकि आपकी साइंस की कॉपीज़ या बाकी दूसरी कॉपीज़ भी जो हैं वो कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो उनमें। आपको जो मैंने काम दिया है वो ये कीवर्ड्स का है, सही है। आपने ये कीवर्ड्स अपनी कॉपी में बहुत ही साफ सुथरे उससे कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये काम जो है वो आपका चेक किया जाएगा वीक के एंड में। ये आपने क्वेश्चन आंसर्स में भी एक हेडिंग डाल के काम करना है, सही। कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर देयर, ये क्वेश्चन आपने कॉपी करना है। बस इतना ही, थैंक यू।